जब हम एसईओ कंटेंट की बात करते हैं तो हमने उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक्स भी ऐड करने होते हैं बिकॉज दे आर आल्सो आ गुड एसईओ स्ट्रैटेजी जो आपके कंटेंट को ज़्यादा एसईओ फ्रेंडली बनाते हैं। अक्सर क्लाइंट्स जब आपके पास आते हैं और आपको कहते हैं कि हमें अपने आर्टिकल्स में इंटरनल लिंक्स चाहिए, एक्सटर्नल लिंक्स चाहिए या एंकर टेक्स्ट चाहिए, तो अक्सर राइटर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आज आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि उनका क्या मतलब होता है और वो आपने किस तरह से ऐड करने। सो यहाँ पर 4 चीज़ें हैं जो आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रही हैं। हाइपर लिंक, एंकर टेक्स्ट, इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक, ये सारी ही लिंकिंग की प्रैक्टिसेस होती हैं। हाइपर लिंक क्या होता है? कोई भी क्लिकेबल टेक्स्ट या एलिमेंट जो आपको एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर लेके जाता है या किसी भी डिफरेंट डॉक्यूमेंट पे लेके जाता है या डिफरेंट रिसोर्स पे लेके जाता है, जब उसको हम क्लिक करते हैं उसको हम हाइपर लिंक कहते हैं। टिपिकली ये हाईलाइटेड होता है। सो फॉर एग्जांपल, जैसे आप इस आर्टिकल में देख सकते हो कि दिस 31% इज़ अंडरलाइंड एंड इन ब्लू कलर, और जब यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो ये मुझे एक यूआरएल दिखा रहा है। अगर मैं इसको क्लिक करूँगी तो ये मुझे किसी और वेब पेज पे लेके जाएगा, तो इसको हम हाइपर लिंक कहते हैं। सो आप किसी भी वर्ड को इन शॉर्ट जब उसको लिंक करोगे किसी भी डिफरेंट वेब पेज या रिसोर्स से, उसको हम हाइपर लिंक कहते हैं। अभी आप लिंक करते कैसे हो? लेट्स से कि मैंने इसी वेब पेज को लिंक करना है यहाँ पर किसी भी टेक्स्ट से, लाइक मैंने यहाँ पर इसको मार्केटेड से लिंक करना है, तो मैं सबसे पहले जिस अभी टेक्स्ट को मैंने लिंक करना है उसको सेलेक्ट कर लूँगी। जैसे मैंने ये मार्केटर्स को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल ए से आप सेलेक्ट कर सकते हो या यहाँ पर डबल क्लिक करके वो वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। देन जब मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगी तो मेरे पास ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ से मैं इस ऑप्शन पर जाऊँगी इंसर्ट लिंक। जो ही मैं इंसर्ट लिंक क्लिक करूँगी तो यहाँ पर मैं अपना लिंक पेस्ट कर दूँगी और अप्लाई कर दूँगी, तो ये एक लिंक बन गया। सो यू कैन सी मार्केटर्स अब एक क्लिकेबल टेक्स्ट हो गया है और इसको हम हाइपर लिंक कहेंगे। इन एसईओ वर्ल्ड 2 तरह के हाइपर लिंक्स होते हैं। एक को हम इंटरनल लिंकिंग कहते हैं और दूसरा हम एक्सटर्नल लिंक कहते हैं। इंटरनल लिंक क्या होता है कि आपके एक ही वेब पेज से अगर लिंक उसी वेबसाइट के अंदर रहते हुए किसी और वेब पेज पे जा रहा है तो उसको हम इंटरनल लिंक कहते हैं। अ हाइपर लिंक दैट पॉइंट्स टू अनदर पेज और रिसोर्स विदिन द सेम वेबसाइट, उसको इंटरनल लिंक कहेंगे। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट से दिया गया लिंक आपकी वेबसाइट के अंदर ही किसी पेज पे नहीं जा रहा बल्कि वो किसी दूसरी वेबसाइट पे जा रहा है, तो उसको हम एक्सटर्नल लिंक कहेंगे। इसके आप एग्जांपल ऐसे ले लो कि सपोज आप अपने घर के अंदर रहते हुए ही एक रूम से दूसरे रूम में कोई चीज़ कनेक्ट कर रहे हो, तो उसको हम इंटरनल लिंक कहते हैं। लेकिन लेट से आपकी एक केबल है जो अपने घर से एक रूम से दूसरे रूम में ट्रांसफ़र करने की बजाय नेबर्स के घर को ट्रांसफ़र कर या वहाँ पे कनेक्ट कर रहे हो, तो उसको हम एक्सटर्नल लिंक कहेंगे। सो जो आपके घर के ही अंदर रहते हुए डिफरेंट एरियाज में मूव कर रहा है दैट इज़ इंटरनल लिंक, लेकिन जो आपके घर से बाहर जा रहा है दैट इज़ एक्सटर्नल लिंक। अब हम इंटरनल लिंक्स और एक्सटर्नल लिंक्स ऐड क्यों करते हैं? इंटरनल लिंक्स हम इसलिए ऐड करते हैं फ्रॉम एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो आपकी रेलिवेंट कंटेंट को लिंक कर देते हैं। वो कहते हैं ना, फ्लो में आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पर इस आर्टिकल में इंटरनल लिंक्स ऐड किए हुए हैं। जिस तरह से मैंने यहाँ पर सेल्स फनल्स को लिंक कर दिया, तो अगर मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है सेल्स फनल के रिलेटेड और उस पर मैं लिंक दे रही हूँ, तो अगर कोई ऐसा बंदा जिसको ये नहीं पता होगा कि व्हाट इज सेल्स फनल, तो वो उसको क्लिक करके जाके रीड करेगा, उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसी तरह से यहाँ पर मैंने एक वर्ड को लिंक किया हुआ है ऑनलाइन सर्विस, जो मेरे ही क्योंकि ये आर्टिकल मीडियम पे पब्लिश है, तो मीडियम के अंदर ही किसी और पेज पे जा रहा है, राइट वे टू कंडक्ट अ सर्वे, तो ये इंटरनल लिंक हो गया। लेकिन यहाँ पर एक और आपको लिंक नज़र आ रहा है, जिस तरह से ये है 63% ऑफ कंज्यूमर्स बिलीव दैट मार्केटर्स वेस्ट देयर टाइम। तो ये 63% को मैंने क्लिक किया, तो ये कहाँ पर जा रहा है? ये मीडियम पर नहीं जा रहा बल्कि किसी और वेबसाइट पर जा रहा है जिसका नाम क्या है, द मार्केटिंग ब्लेंडर। तो ये क्या हो गया? एक्सटर्नल लिंक। इसी तरह से आप इस ब्लॉग की ही एग्जांपल ले लो, तो ये बता रहे हैं 21 माइंड ब्लोइंग स्टैट्स अबाउट सेल्स फनल। सो यहाँ पर आप देखो सेल्स फनल को इन्होंने लिंक किया हुआ है, तो ये आप अगर इसको क्लिक करोगे तो ये इन्हीं की वेबसाइट पे किसी और वेब पेज पे ये वाला लिंक जाएगा। सो मैंने इसको जो ही क्लिक किया तो ये यहाँ पर
हाउ टू क्रिएट अ सेल्स फनल फॉर ई कॉमर्स, इस पेज पे चला गया, तो इसको हम इंटरनल लिंक कहेंगे। इसी तरह से आप यहाँ पर देखेंगे अगर कोई और लिंक्स हैं जो यहाँ पर इन्हीं की वेबसाइट पे जा रहे हैं तो वो इंटरनल लिंक होंगे। यहाँ पे कोई और नहीं है, सिर्फ एक ही उन्होंने लिंक ऐड किया, सो दैट इज इंटरनल लिंक। अगर ये किसी और वेबसाइट पे जाता तो उसको हम एक्सटर्नल लिंक कहते हैं। अदर टर्म जो हम एसईओ में देखते हैं व्हेन इट कम्स टू लिंकिंग इज एंकर टेक्स्ट। कोई भी क्लिकेबल टेक्स्ट जिसको हम लिंक करते हैं उसको हम एंकर टेक्स्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेल्स फनल लिंक हुआ है तो दिस वर्ड सेल्स फनल हेयर इज एंकर टेक्स्ट। इसी तरह से यहाँ पर 63% जो है वो लिंक हुआ है तो दिस इज एंकर टेक्स्ट। सो कोई भी टेक्स्ट जिसको हम लिंक करते हैं जब वो लिंक हो जाता है, क्लिकेबल बन जाता है, उसको हम एंकर टेक्स्ट कहते हैं। और उस लिंक को हम क्या कहते हैं, हाइपर लिंक। एक वेबसाइट से अगर उसी वेबसाइट के अंदर रहते हुए किसी और वेब पेज पे जा रहा है तो उसको हम इंटरनल लिंक कहेंगे, लेकिन अगर एक वेबसाइट से वो दूसरी वेबसाइट पे जा रहा है लिंक तो उसको हम एक्सटर्नल लिंक कहेंगे। अब इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक ऐड करने के लिए क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, आइए हम उनको देखते हैं। इंटरनल लिंक के लिए सबसे बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप रेलिवेंट एंकर टेक्स्ट को लिंक करें, क्योंकि वो आपके कंटेक्सचुअल कीवर्ड्स में आ रहा होता है। सर्च इंजन्स के लिए समझने में आसानी होती है कि आप किसी भी वर्ड को लिंक कर रहे हो और किसी भी पेज पे वो जा रहा है तो वो रेलिवेंट पेज है। एंड आपने इंटरनल लिंक्स को नेचुरली यूज़ करना, उनको फोर्स नहीं करना। एंड देन आपने बहुत ज़्यादा एक्सेसिव लिंकिंग भी नहीं करनी, मतलब आपका आर्टिकल इतना ज़्यादा उसमें लिंक्स ना हो कि वो स्पैमी लगे। आइडियली अगर आपका 1000 वर्ड्स का ब्लॉग पोस्ट है तो उसमें अगर आप 2 से 5 इंटरनल लिंक्स ऐड कर रहे हो तो दैट विल बी इनफ। नाउ देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स के कितने इंटरनल लिंक्स आपके होने चाहिए, बट दिस इज़ एन आइडियल नंबर जो आप कर सकते हो, जो नेचुरल भी लगता है और आपके आर्टिकल को बहुत ज़्यादा स्पैमी भी नहीं बनाता। अब आप एंकर कीवर्ड रिच एंकर टेक्स्ट यूज़ करते हुए किस तरह से इंटरनल लिंक ऐड करोगे। सो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर ही देखें कि मैंने एक वर्ड को लिंक किया हुआ है कंडक्ट एन ऑनलाइन सर्वे, तो यहाँ पे मैंने ऑनलाइन सर्वे को लिंक कर दिया है। अगर मैं यहाँ पर जाऊँगी तो ये आर्टिकल क्या बता रहा है कि राइट वे टू कंडक्ट अ ऑनलाइन सर्वे। अब मैं इस पूरे वर्ड को यहाँ पर अगर लिंक करूँगी तो दैट विल बी मोर रेलिवेंट, कंडक्ट एन ऑनलाइन सर्वे, वो कीवर्ड रिच हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव करके इस पूरे इन सारे वर्ड्स को यहाँ पे लिंक कर दूंगी। सो यू कैन से कंडक्ट एन ऑनलाइन सर्वे हमारा कीवर्ड रिच हो गया, क्योंकि हमारा जो आर्टिकल है वो भी क्या बता रहा है कि राइट वे टू कंडक्ट अ सर्वे, और हमारा लिंक भी रेलिवेंट ही है। सो दैट इज हाउ यू ऐड इंटरनल लिंक्स। एक्सटर्नल लिंक्स के लिए आप क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करोगे। सबसे पहली चीज़ तो आपने ये माइंड में रखनी है कि आपने रेप्यूटेबल और अथॉरिटेटिव वेबसाइट्स को लिंक करना है, मतलब ऐसी वेबसाइट्स जिनकी अपनी इंडस्ट्री में कोई अथॉरिटी हो और लोग उनको क्रेडिबल कंसीडर करते हों और सर्च इंजन्स भी उनको क्रेडिबल कंसीडर करते हैं। क्यों, आप अगर वीक वेबसाइट से या लो अथॉरिटी वेबसाइट्स को कनेक्ट करोगे तो उससे सिग्नल यही जाएगा कि हमने अपनी रिसर्च अच्छी नहीं की भी और क्रेडिबल सोर्सेज को लिंक नहीं कर रहे। और दूसरा उसमें ये चांसेस होते हैं कि हो सकता है कि अगर वो रिलायबल वेबसाइट नहीं है या सोर्स नहीं है तो उनकी इंफॉर्मेशन हो सकता है कि एक्यूरेट ना हो, जिससे हमारे कंटेंट की क्वालिटी भी क्वेश्चनेबल हो जाती है। एंड हियर इज़ वन मोर थिंग टू रिमेंबर कि आपने कभी भी अपने कंपैटिटर्स को लिंक नहीं करना है। कॉमन सी बात है कि मार्केटिंग में हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि अपने कंपैटिटर्स को प्रमोट करें। सो फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये आर्टिकल लिखा है सेल्स फनल के रिलेटेड, तो इसमें मेरे कंपैटिटर कौन कौन हो सकते हैं। कोई भी ऐसा ब्लॉग जो सेम टॉपिक को कवर कर रहा है वो हमारा कंपैटिटर होगा, जो सेल्स फनल के टॉपिक को कवर कर रहा है, प्रॉब्लम्स को कवर कर रहा है, सॉल्यूशंस को कवर कर रहा है, दैट वुड बी माय कंपैटिटर। और दूसरा कौन हो सकता है मेरा कंपैटिटर, कोई भी मार्केटर, क्योंकि सेल्स फनल इज अ रिलेटेड टू मार्केटिंग निश, तो कोई भी मार्केटर जो होगा उसको अगर मैं लिंक दूंगी तो दैट वुड बी माई कंपैटिटर। तो मैंने क्या कोशिश करनी है कि एक्सटर्नल लिंक में अपने कंपैटिटर्स को ना दूं। यहाँ पे आइडियल प्रैक्टिस क्या होती है कि आप अपने आर्टिकल में स्टैट्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स ऐड करें और उनको लिंक कर दें। अब अनलाइक इंटरनल लिंक्स, यहाँ पे एंकर टेक्स्ट का कीवर्ड रिच होना ज़रूरी नहीं होता, किसी भी रैंडम टेक्स्ट को उठा के उसको एक्सटर्नल लिंक दे सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे आपने देखा कि मैंने एक स्टैट ऐड किया था कि 31% ऑफ मार्केटर्स फाइंड प्रोस्पेक्टिंग चैलेंजिंग, तो यहाँ पर मैंने 31% को लिंक कर दिया रेलिवेंट सोर्स है विच इज़ 5funnel.com। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर देखूंगी तो मैंने एक और यहाँ पे स्टैट ऐड किया हुआ है कि 63% ऑफ कंज्यूमर बिलीव दैट मार्केटिंग वेस्ट टाइम, तो यहाँ पर मैंने जो भी रेलिवेंट सोर्स था उसको यहाँ पर लिंक कर दिया है। सो दैट इज़ हाउ
you add external and internal link to your आर्टिकल्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगी कि आप अपने कंटेंट की एसईओ को ये सारी प्रैक्टिसेस करने के बाद चेक कैसे कर सकते हो यूजिंग टूल्स, और टूल्स को यूज़ करते हुए कंटेंट को फर्दर ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।